तो इसमें क्या है कि अगर सपोज दैट कि यू हैव z1, है ना, z1 प्लस z2, है ना, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका अगर स्क्वायर है तो ये दैट विल बी इक्वल टू z1 स्क्वायर, है ना, प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 z2। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस अगर रखते हो, अगर माइनस रखोगे तो वहां पे जो आपको a माइनस बी का स्क्वायर आता है वही वाला हो जाएगा। z माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू z1 z2। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आप z1 प्लस z2 का z1 प्लस z2 का क्यूब ले लेते हो, है ना, z1 प्लस z2 का क्यूब है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये देगा आपको z1 क्यूब, है ना, प्लस प्लस z2 क्यूब, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3 z1 z2 इंटू z1 प्लस z2। जस्ट वही एक a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, है ना। सिमिलरली अगर आपके पास रहा z1 माइनस z क्यूब z2 का होल क्यूब, z1 सॉरी यहाँ पे आपको z2 है ना, z1 माइनस z2 का अगर होल क्यूब डाला आपने तो वही हो जाएगा, क्या होगा, z1 क्यूब, है ना, माइनस z2 क्यूब प्लस सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस 3 इंटू z1 z2, ठीक है, इंटू z1 माइनस z2। ठीक है, ये आपको आएगा। ओके, और सिंपली एक और भी है जो आपको पता ही होगा, z1 स्क्वायर, है ना, माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, z1 माइनस z2, ठीक है, z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2। ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें हैं, इसको नोट कर लो, है ना, नोट करने वाली चीजें हैं ये। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था क्या, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z, है ना, z इक्वल टू a प्लस आई बी, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू होगा क्या, मॉड ऑफ z, है ना, ये आपका मॉड ऑफ z इक्वल टू ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, यही होगा ना, ए प्लस आई बी। अब इस मॉड का जो वैल्यू आता है ना, ये मॉड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट अंडर रियल का स्क्वायर, है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना। जो मॉड जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी क्या है, ए है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ ए यस स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आपके आते हैं। चलो तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, वो हम लोग थोड़ा देख लें। अगर आपसे कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, है ना, प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज आपके बुक में भी है, आप एक बार उसको देख लेना वहां से, है ना। मैं प्रॉपर्टीज कुछ लिख दे रहा हूँ कि होता क्या है ना। कि सपोज दैट पहला प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार मार्क से कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड बार, है ना, z इंटू जेड बार इक्वल टू होगा क्या, मॉड ऑफ z का, मॉड z का, है ना, स्क्वायर। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे, है ना। z आपके पास क्या है, a प्लस आई बी, है ना, z इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी, यही है ना, है कि नहीं। तो अगर आप z इनवर्स लेते हो, है ना, z इनवर्स लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/z, है ना। मतलब 1/z इक्वल टू क्या है, 1/a प्लस आई बी, हो गया, a प्लस आई बी। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हो, इसी के जो आपका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, है ना। तो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी, है ना, यही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/z, है ना, 1/z इक्वल टू a माइनस आई बी, है ना, a माइनस आई बी इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी हाँ सर। इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका क्या है, सर ये प्रॉपर्टी एक बार और ये नहीं समझ और में आ ध्यान से रहा है। देखोगे a माइनस आई बी कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या है, z बार है, चेक कर लो, z बार होगा, a माइनस आई बी इक्वल टू क्या होगा, z बार, क्योंकि z इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, a माइनस आई बी, है ना। तो z बार और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कर लो ये वाला, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको आता है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत जगह यूज आता है, ठीक है। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, क्लियर है। कुछ इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है अगर कि मॉड ऑफ z जो है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ z बार के, है ना, और ये इक्वल होता है माइनस ऑफ z का। ये तीनों के अगर मान लो कि z आपका ले लिया आपने, z इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी ले लिया आपने, ठीक है। तो आपको पता है मॉड z क्या आएगा, रूट अंडर, है ना। अभी तो बताया, अब स्टार्टिंग से कैसे बताऊं फिर से, ए स्क्वायर प्लस वीडियो सेंड कर बी दूंगा, आप देख स्क्वायर। लेना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड जो मॉड ऑफ z जो होता है वो उसके क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर आप मॉड्यूलस ले लेते हो, अगर आप कॉन्जुगेट ले लेते हो, है ना, z का आप कॉन्जुगेट लेते हो, ठीक है, z का हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या आएगा, a माइनस आई बी, है ना, a माइनस आई बी। और फिर से हमने क्या किया, मॉड ऑफ z का ये ले लिया, है ना, जो कॉन्जुगेट है उसका हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, उसका भी कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या मोड। आएगा, ए स्क्वायर, है ना, प्लस ये आएगा a माइनस प्लस बी b का स्क्वायर। स्क्वायर, है कि नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट, रूट यस सर, अंडर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल हो गया, यहाँ पे मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट का z भी हो गया इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि माइनस ऑफ z जब करते हैं, माइनस z, तो दैट मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ आई बी, यही हो गया ना। माइनस ऑफ z का मतलब क्या, माइनस a माइनस आई बी, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेते हैं माइनस ऑफ z का, है ना। तो माइनस ऑफ z का जब मॉड लेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो दैट बिकम्स यू हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि जो मॉड ऑफ z जो होता है दैट इक्वल्स टू कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट का भी अगर मॉड ले लेते हैं तो भी इक्वल टू होता है, और नेगेटिव ऑफ z भी ले लेंगे तो उसका मॉड क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वल प्रॉपर्टी थी। होगा।
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अगर आपके पास z1 बाई z2 है ना, z1 बाई z2 का अगर मॉड है, ठीक है, तो ये सिंपली आपको होता है मॉड ऑफ z1, है ना, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2, ठीक है, मॉड z1 बाई मॉड z2, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, मॉड ऑफ z1, अगर z2 ले लिया आपने, z1 इंटू z2 का मॉड ले लिया, तो दैट बिकम्स मॉड ऑफ z1, है ना, इनटू मॉड ऑफ z2। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज यू हैव z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर, है ना, क्या लिया हमने, z1 प्लस z2 जो है उसका हमने मॉड लिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ z1, है ना, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट्स, है ना, रियल पार्ट्स ऑफ व्हाट, z1 इंटू z2 का बार, है ना। मतलब क्या समझ रहे हो कि z1 प्लस z2 जो होगा, z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर अगर लेते हैं हम लोग, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो रियल पार्ट ऑफ z1 है ना, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 का बार। समझ रहे हो कि अगर मान लो सपोज दैट z1 इक्वल टू आपका a प्लस ib है ना, z1 इक्वल टू a प्लस ib है, और z2 इक्वल टू, है ना, सपोज दैट यू हैव x प्लस iy, है ना, z1 इक्वल टू a प्लस ib और z2 इक्वल टू ले लिया हमने x प्लस iy, ठीक है। तो जो ये पार्ट, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी सब तो आप कर ही लोगे, इस पार्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर z2 बार करते हो तो क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस iy, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो हमारा z1 इंटू z2 है, क्या कहा, z1 इंटू z2 जो होगा, है ना, z1 इंटू z2 का ये, ठीक है, ये हमने क्या करना है, इसको हम लोग प्रोडक्ट करना है, मतलब इक्वल टू क्या होगा, a प्लस आई बी, है ना, इंटू एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो इसका एक वैल्यू आएगा ना, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो आपको लेना है, बात समझ में आ रही है, इसका जो रियल पार्ट होगा उसको आपको लेना है, 2 इंटू रियल पार्ट्स ऑफ z1 इंटू z2 का बार। ओके, चलो नेक्स्ट है Yes, sir. z1 माइनस z2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ, है ना, z1 इंटू z2 का बार। क्लियर है? ओके, इतना समझ में आया सभी को, ये सब चीजें नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसका मुझे बना के दिखाओ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसको करके दिखाओ। ये है आपका 1 माइनस आई का पावर 4, है ना, 1 माइनस आई टू द पावर 4। इसका मुझे क्वेश्चन ये बता के दिखाओ क्या होगा जल्दी से। देखो इसको कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस आई है ना, इसका हम लोग क्या लिए, स्क्वायर, है ना, और बाहर ले लिया हमने होल स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो इसको अब अंदर में इसको एक्सपेंड करो, 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई, है ना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ओके, 2 माइनस 4i आ रहा है, ओके, देखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, इसका स्क्वायर है हमारे पास बाहर में, क्लियर। तो 1 माइनस, ये -1 हो जाएगा, -2i, ठीक है। तो स्क्वायर, ये आपको क्या, 1 माइनस 1 0, है कि नहीं। तो बचा क्या, -2i का होल स्क्वायर। तो ये आपको आया है क्या, 4 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -4 आपका आंसर, क्लियर है। आंसर क्या होगा, -4, ओके। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन था सर और कुछ भी नहीं है ना। चलो एक सर क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि i टू द पावर 9 प्लस 9 है, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, ठीक है। i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, इसका वैल्यू क्या होगा, ट्राई करो। है कि नहीं, 4 2 8 प्लस 1 और 20 माइनस 1 मीन्स 19 हो गया। तो आई का 1 का पावर 5 माइनस आई टू द पावर -1, है ना। तो आई टू द पावर -1 मीन्स व्हाट, 1 बाई आई, यहाँ पे 1 बाई आई आ गया। इसको हम लोग कॉन्जुगेट करके सिंपल कर लेंगे, है कि नहीं। तो माइनस ऑफ आई बाई माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो माइनस आई बाई माइनस ऑफ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, -1 इंटू -1 विल बी इक्वल टू व्हाट, +1, है ना। तो i माइनस ऑफ i विल बी इक्वल टू 0, क्लियर है। हाँ, वही कह रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसको जरा ध्यान से करना। ये है 3 प्लस आई रूट 5, 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2i, ठीक है, √2i इन माइनस √3 माइनस i √2, ठीक है। बनाओ इसको। आपको लिखना है, इसको क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बनाओ।
तो इसको जस्ट आप देख रहे हो √3 प्लस √/2i है माइनस √3 माइनस √2i है ना। तो इसको आप लोग सिंपल जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऊपर में क्या है, दो प्रोडक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में क्या होगा 6 है ना। ये आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो ये सिंपली आपको हो जाएगा क्या 3² माइनस है ना √5i का है ना √5i का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा √3 कट जाएगा और आएगा आपका 2√2 इंटू आई, ठीक है 2√2i। तो ऊपर में आपका आ गया कितना 9 माइनस 5 इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√2i है ना। तो आपको आ गया ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 9 है ना प्लस 5 इंटू आई स्क्वायर मीन्स व्हाट +5 है ना, -1 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो +5 हो जाएगा 2√2i है ना। बस अब क्या होना चाहिए 14/2√2 इंटू आई है ना। अब √i है तो इसको हम लोग चेंज करना है 1/i है ना, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा -i बाई -i है ना। और ये आपको क्या 7/√2 है ना, क्या हो गया -i बाई -i², ओके। तो 7/√2 है ना -i बाई 1, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया 0 + 7 यहाँ माइनस हो जाएगा 0 - 7/√2i, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो हाँ वही, ठीक। तो इस तरह का आपको बनाना है, कंफ्यूज मत करना, बहुत ही आसान, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसको स्किप मत कर देना, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कल आपको कल जो